हेलो, वेलकम टू सक्सेस विजन पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, जिसमें आपके जो रिश्तेदार हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने को जा रहे हैं आज। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो सभी लोग, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन को हिंदी में बोला जाता है रक्त संबंध। हिंदी में क्या बोला जाता है ब्लड रिलेशन को? रक्त संबंध। रक्त संबंध। देखो भाई, आप लोगों की जैसी रिश्तेदारी बेटर होगी ना तो ही ब्लड रिलेशन कर पाओगे, पहली बात तो है ना। किसके बारे में पता होना चाहिए? मामा कौन है, बुआ कौन है, फूफा कौन है, मौसी कौन है, मौसा कौन है, चाचा कौन है, चाची कौन है, दादा दादी, नाना नानी, ये सारे रिश्ते पता हो तब तो ब्लड रिलेशन पता चलेगा। अब बेसिकली हम अगर बात करें ब्लड रिलेशन में, तो ब्लड रिलेशन में हम 3 जनरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक होती है मिडिल जनरेशन, एक होती है अपर जनरेशन, और एक होती है लोअर जनरेशन। बेसिकली अगर आप बात करो ना तो आप हर एक फैमिली में देखो ये 3 जनरेशन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसके बाद जो और अपर जनरेशन है वो देखने को मिल रही नहीं मिल रही ये गारंटी नहीं है, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये तीनों जनरेशन आपको दिखेगी। जैसे एक हमारे मम्मी पापा, राइट, एक दूसरे हम, और तीसरे हमारे दादा दादी। क्या ये तीनों एक साथ हर एक फैमिली में देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते। लेकिन दादा दादी के ऊपर जो परदादा परदादी है वो मतलब महज एक दो फैमिली में अगर दिख गए तो दिख गए, नहीं तो अभी जिस हिसाब से हमारा जो लाइफ स्पेन का जो ड्यूरेशन है उस हिसाब से तो भाई पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, शादियां भी 18 साल में हो जाती थी, बच्चे 20 साल में हो जाते थे। तो अब 20-20 साल के ड्यूरेशन में जनरेशन रिपीट हो रही है मान लीजिए, तो 60-70 साल में 3 जनरेशन 4 जनरेशन दिख जाती थी। पर आजकल शादियां ही 30 साल में हो रही है बच्चों की। अब जब शादियां 30 साल में हो रही है तो जनरेशन 3 से ज्यादा एक मतलब एक फैमिली में बहुत कम ही मतलब देखने को मिलती है ना। तो मिडिल जनरेशन में आते कौन है? तो लिखिए यहाँ पे, मिडिल जनरेशन में आते हैं मदर और फादर। देखो यहाँ बहुत भयंकर खिचड़ी पकने वाली है, तो जहां जहां मैं जैसे जैसे लिखता हूं उसको देखते जाना है, ठीक है ना। जहां पे भी जेंडर फीमेल होगा उसको हम बनाएंगे सर्कल, और जहां पे जेंडर मेल होगा उसको बनाएंगे हम बॉक्स। हर जगह क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे वहां पे भी ये हमारा क्या रहेगा, नोटेशन रहेगा। अगर हमने सर्कल बनाया है तो फीमेल है, और अगर हमने बॉक्स बनाया है तो वो मेल है। अगर हमने किसी को ऐसे 2 लाइन से डिनोट कर दिया तो ये 2 लाइन हमेशा मैरिड कपल को डिनोट करेगा, चाहे हम ऐसे सॉल्व करें या हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो हमेशा मैरिड कपल को 2 डॉट बना के आपको डिपेंड दिखाना है, ठीक है। तीसरी बात ये होती है इसी पे कि अब कहानी यह है कि ये मैरिड कपल है तो इनके बच्चे भी हो सकते हैं। मान लो इनका कोई बेटा है तो उसको बोलेंगे ये लोग सन, इनकी कोई बेटी है तो ये बोलेंगे डॉटर, राइट। बेसिकली सन डॉटर ये जो है ये इनके बच्चे। सन है तो भाई जेंडर मेल, और डॉटर है तो जेंडर फीमेल, राइट। अब मैंने बोला यहां पे रिलेशन क्या हो सकती है कि ये जो है इनके कोई भाई हो सकते हैं, इनकी कोई बहन हो सकती है, बोलो हाँ या ना। वैसे ही भाई मदर है, मदर की भी कोई भाई हो सकता है, और मदर की भी कोई बहन हो सकती है, बोलो हाँ या ना। अगर इनके वापस में इसी जनरेशन में रिलेशन देखें, एक ही जनरेशन में रिलेशन देखें, तो ये फादर के कौन होंगे? ये जो हमारे माता जी के जो भाई साहब हैं वो पिताजी के कौन होते हैं? कौन? साले साहब, है ना। कौन होते हैं? साले साहब। अब साले साहब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो ब्रदर इन लॉ। देखो ये इन लॉ वर्ड ध्यान रखना, जहां पे शादी वाले रिश्ते हैं ना, जहां पे शादी के बाद रिश्ते बनते हैं वहां पे इन लॉ लगता है इंग्लिश में। इंग्लिश में याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या? जहां पे शादी हो रही है वहां पे इन लॉ लगेगा, और जहां शादी नहीं हुई है वहां इन लॉ वर्ड यूज कभी नहीं होगा। फादर, इनका शादी हुआ तभी ये बनी, तो ये कौन है? साली। और ये साली को ये क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? वैसे ही जस्ट इसके इस साइड अपोजिट में भी यही रिश्ते देखने को मिलेंगे हमें। जैसे मदर है तो मदर के ये कौन है?
वैसे हिंदी में देवर, लेकिन इंग्लिश में जेठ भी हो सकते हैं। ब्रदर इन लॉ अगर बड़े हैं तो जेठ और छोटे हैं तो देवर, राइट। और अगर इधर के रिश्ते में देखें तो ये कौन होंगी, माता की ननंद, है ना, ननंद। अब बड़ी है तो भी ननंद, छोटी है तो भी ननंद। अब आपके गांव घर में इनको कुछ और बोलते होंगे, वो अलग मैटर है, ठीक है। इनको भी क्या बोलेंगे हम, सिस्टर इन लॉ। आप यहां पे देखो, जो भी शादी के बाद हस्बैंड या वाइफ के जो भाई बहन होते हैं उनको इंग्लिश में तो भाई है तो ब्रदर इन लॉ और बहन है तो सिस्टर इन लॉ, चाहे दोनों तरफ से आप रिवर्ट फॉर्म में देखो तो कोई दिक्कत इसमें। अब कहानी आती है कि इनकी जब शादी होती है, इनकी शादी किसी से हुई होगी, इनकी भी शादी किसी से हुई होगी। वैसी अगर हम देखें तो यहां पे भी शादियां हुई होंगी, इनकी शादी किसी से हुई होगी, इनकी भी शादी किसी ना किसी से हुई होगी, राइट। जब इनकी शादियां हुई होगी तो बताइए मुझे ये इनके कौन लगेंगे, ठीक है ना। अब हम रिश्ता कहां लेके चल रहे हैं, देखो ध्यान से समझना। अब हम बात कर रहे हैं ये जो पिताजी हैं इनकी ये कौन होंगी, ये साले साहब हैं तो साले साहब की वाइफ इनकी कौन लगेंगी। वैसे लगती कौन है, भाई बहन का रिश्ता होता है नहीं होता है। तो अब भाई बहन का रिश्ता होता है, लेकिन जब आप इंग्लिश में इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, सिस्टर इन लॉ। मतलब जो इधर पे साली हो रही हैं वही कौन होंगी, ये वाले रिलेशन। तो इधर पे भी क्या हो जाएगा बताओ, ब्रदर इन लॉ। और वैसे कौन होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, साड़ू भाई, है ना, साड़ू बोल देते हैं। तो ये जो साड़ू भाई हैं ये कौन है, ये ब्रदर इन लॉ, राइट, ठीक है ना। वैसे इधर भी सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ, ठीक है। इस साइड भी अगर हम देखेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, यही सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ। मतलब यहां से एक बात समझ में आ गई कि इंग्लिश में अगर इधर वाले का इधर वाले से रिलेशन निकाल रहे हो तो दो ही रिलेशन आ रहे हैं, या तो ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ। इधर वाले से इधर वाले पे रिलेशन निकाल रहे हो तो ओनली ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अब कहानी यह होती है कि ये बच्चे सन एंड डॉटर, तो हमने बोला ये बच्चे हैं तो इनके भी तो कोई बच्चे हुए होंगे। अगर इनके बच्चे भी हैं इनको भी लिख लो, इनके कौन है ये, तो इनके हैं ये सन या डॉटर, राइट। तो अब रिश्ता इनके इनवर्सली कैसे चलेगा, इनवर्सली कैसे चलेगा। मैंने बोला अगर मैं यहां से रिलेशन निकाल दूं किसका, इस साइड वाले का, कि भाई ये जो हैं इनके ये कौन है, ये दोनों के है ना। अब ये एक की बात नहीं कर रहे, दोनों के लिए रिलेशन होगा। तो अगर अब ये देखो, इससे अगर देखेंगे तो पिताजी हैं, पिताजी के बहन, बहन का बेटा। अगर बहन का बेटा है तो क्या होगा, भांजा और भांजी, भांजा भांजी। और यदि ये बहन का ना हो के भाई का बेटा है तो बहुत बढ़िया, भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी। ये तो होगी कहानी किसकी, हिंदी की। इंग्लिश में नेफ्यू और नीस, नीस। अगर मेल है नेफ्यू, अगर जेंडर में फीमेल है तो नीस, ठीक है ना। तो इसमें चाहे भांजा हो तो भी नेफ्यू, चाहे भांजी हो तो नीस, और भतीजा है तो भी नेफ्यू, और भतीजी है तो भी नीस। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इस साइड अगर मैं बात करूं कि इनके ये कौन कहलाएंगे, बहन है तो बहन का भाई, तो ये एक्चुअल में बहन का अगर भाई है, मतलब ये दोनों भाई बहन है, तो इनके अगर इससे रिश्ता देखूं तो ये मामा है। तो भाई का लड़का बहन के लिए क्या कहलाएगा, ठीक है। वापस से भतीजा भतीजी, नहीं भांजा भांजी। अगर बहन का है बहन के तरफ से तो भांजा भांजी, राइट। और अगर भाई के रिश्ते में देखो तो भतीजा भतीजी, तो भतीजा और भतीजी। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। तो यहां पे भी इंग्लिश में तो क्या होने वाला है, इंग्लिश में क्या होगा, नेफ्यू एंड नीस,
इंग्लिश में नेफ्यू एंड नीस, तो ये होगा इसके नीचे रिलेशन। यहां तक कैसे कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ो। मैंने बोला इनके भी माता पिता होंगे, इनके होंगे मदर, मतलब इसको चलो मैं एक सर्कल बनाता हूं, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। सर्कल बनाया है और ये तो इनका आपस में क्या करा दिया हमने, ब्याह, ठीक है ना। इनके भी माता और पिता होंगे, बोलो हाँ या ना, होंगे या नहीं होंगे? अब सुनो, अगर इनकी ये माता पिता है तो ये तो क्या है, मदर और फादर ही है इनके लिए। इनके लिए कौन होंगे? इनके ये कौन है? इनके ये कौन है? ये दोनों तो ये इनके हैं सासू माँ और ये ससुर साहब। तो सासू माँ को क्या बोलेंगे? तो अब देखो वापस से क्या आ गया, शादी वाला रिश्ता आया कि नहीं आया? शादी वाला रिश्ता तो तुरंत दिमाग में आओ इल्ला, और शादी नहीं है तो इल्ला नहीं लगाना है, सबसे बेस्ट है। यहां पे भी फादर लिखो और साथ में शादी के बाद बने हैं ये तो इन लॉ, राइट। वैसे ही इनके भी इधर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। अब कहानी आती है, इनकी ये कौन है? बेटी। तो बेटी के पति तो कौन हुए? तो अगर इनका उल्टा रिश्ता देखो, है ना, अगर इनके उल्टे रिश्ते पे अगर आ जाओ आप ऐसे, इनके उल्टे रिश्ते पे, तो ये कौन है? ये इनके दामाद है, ये दामाद है या जवाई जो भी आप बोलो, ठीक है। तो दामाद को क्या बोलेंगे? सन, और साथ में क्या लगाओ? इन लो, तो सन इन लो, ठीक है ना, सन इन लो। अगर वैसे ही दामाद है, ठीक है, दिख रहा है अब, सन इन लॉ। वैसे ही अगर हम बात करें किसके लिए, इधर के लिए, ये इनके कौन है? अब बेटे की वाइफ, ऐसे देखो आप, तो ये कौन है? बहू, और इंग्लिश में डॉटर इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ की भी बात हो गई, और फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की भी बात हो गई। तो तीनों जनरेशन के आपस के रिश्ते सारे समझ में आ गए। अब ये फर्स्ट का ऊपर से रिश्ता पता है आपको, फर्स्ट का, मिडिल का नीचे से पता है। क्या नीचे वाले से डायरेक्ट ऊपर वाले का रिश्ता अभी हमने देखा है? नहीं। तो अब देखते हैं थर्ड पॉइंट में, क्या नीचे वाले का रिश्ता डायरेक्ट ऊपर वाले के साथ। मतलब इसके ये कौन है? तो चाहे माता जी के हों तो नाना नानी, और पिताजी के हों तो ध्यान रखना, अगर माता जी के तरफ तो इस साइड लिखूंगा, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको, बस, ठीक है, चलेगा इतना। अगर माता जी के हैं तो इस साइड हमने बनाया, और पिताजी के हैं तो ये वाला रिश्ता बना देते हैं इधर, राइट। तो माता जी के तरफ से क्या बोलेंगे आप इनको? नाना और नानी। लेकिन इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे इनको? मैटरनल ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड मदर। बोलो बात समझ में ही नहीं आई? वैसे ही अगर आप इधर रिश्ते की बात करो तो इधर से अगर आप ऊपर डिस्कस करोगे तो क्या मिलेंगे? पिता के तरफ से हैं ये तो पैटर्नल, जहां पे भी माता के तरफ से रिश्तेदारी की बात करोगे तो मैटरनल। जैसे इंग्लिश में यहां पे आप ऊपर आते तो ये इनको कौन बोलते? एक ये भी तो है ना, तो ये इंग्लिश में तो अंकल और आंटी बोलते। अभी मैं एक बार डिस्क्राइब करता हूं, पहले ये हो जाए। पैटर्नल ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, राइट। अब हमने बोला हमने डाउन जनरेशन से अप जनरेशन को देखा, ये इसके रिवर्ट में भी तो देखना पड़ेगा कि अप जनरेशन से डाउन जनरेशन पे क्या रिश्ता है। तो अगर माता के तरफ से बच्चे हैं, मतलब उनकी बेटी के तरफ से हैं, तो बेटी के तरफ से हैं तो क्या हो जाएंगे? नाती और नातन, राइट। और अगर बेटा के तरफ से हैं ये, तो ये क्या हो जाएंगे? पोता और पोती। लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए बोलो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन, राइट। चाहे दोनों तरफ इधर हो चाहे उस साइड हो, दोनों तरफ सेम ही रिलेशन। अब बात आती है यहां पे कि इधर में अगर मैं बात करूं, मैंने बोला इसके नीचे जनरेशन में हमने ये देख लिया कि ये कौन थे? भांजा भांजी थे, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी भतीजा भतीजी, नेफ्यू एंड नीस। मैंने बोला इसके ऊपर की अगर बात करूं, ये मम्मी है, इनकी ये माता है,
और माता के भाई साहब हो गए ये, तो ये कौन है ये? तो ये हिंदी में कौन है? मामा। तो मामा को क्या बोलेंगे? अंकल। कौन सा अंकल? मैटरनल अंकल। तो यहां पे समझ में आ रही है, जैसे मम्मी के तरफ से अगर मेल है, मम्मी के तरफ रिलेशन में कौन है? मेल जनरेशन है, तो मैटरनल अंकल। और अगर फीमेल जनरेशन है, जैसे मामी की हम बात कर दें, मामी की बात कर दें, तो मैटरनल आंट। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? मैटरनल आंट। वैसे ही अगर हम बात करें, ये है कौन? मम्मी। मम्मी की बहन भी हो सकती है, जैसे इनके लिए देखते हैं, बहन इधर है क्योंकि इधर, उधर है नहीं, तो हम बोले ये है इनकी, ये माता है, माता की ये तो कौन है? मौसी। तो अगर हम बात करते हैं मौसी और मौसे, मौसे जी या मौसा जो भी है ना, मौसी मौसा, तो मौसी मौसा के लिए क्या आ जाएगा बोलो? मैटरनल अंकल एंड आंट। बोलो समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये जो दोनों रिश्ते हैं कौन कौन से? मामा मामी और मौसा मौसी, इनको नीचे वाले जनरेशन से क्या बोला जाएगा? मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट। अब पिता के तरफ से अगर हम देखें, तो पिता के तरफ से कौन कौन से रिलेशन होंगे? ये है पिताजी, ये है भाई साहब, तो ये इनके, ये कौन है? ये तो आप बोलोगे ये हैं या तो चाचा, या तो बड़े पापा, या चाची, या बड़ी मम्मी। तो अब चाचा चाची के केस में पैटर्नल, पैटर्नल अंकल और पैटर्नल आंट। ठीक है, मतलब पापा के तरफ से मेल है तो पैटर्नल अंकल, और फीमेल है तो पैटर्नल आंट। जैसे और कौन सा रिश्ता होगा पापा की तरफ से? अब पिताजी के कौन हो गए? बहन। तो ये कौन है इनकी? अगर पिताजी की बहन की बात करें तो ये कौन है? बुआ। तो अगर हम बात करते हैं किसकी? बुआ फूफा जी की, इधर लिख दे रहा हूं, बुआ और फूफा जी या मामा जी, जो भी बोलते होंगे आप, तो इनके लिए क्या आ जाएगा? तो इनके लिए भी पैटर्नल अंकल और आंट। देखो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, दो तीन वर्ड ध्यान रखना है। एक वर्ड यहां, रूट वर्ड यहां लिख देता हूं मैं बॉक्स में, दूसरे पे लिखता हूं एक बॉक्स बना के। चीजें वहां सब आपको समझ में आ गई है, क्या क्या ध्यान देने की जरूरत है। अगर कहीं पे पैटर्नल वर्ड दिख रहा है तो ये रिलेटिव है, रिलेटिव फ्रॉम किसके तरफ से है? फादर, है ना? पैटर्नल फ्रॉम फादर, राइट। अगर कहीं पे मैटरनल दिख रहा है तो रिलेटिव फ्रॉम मदर, राइट। कहीं पे आपको इनला वर्ड दिख रहा है, इनला, तो आप क्या बोलेंगे इनला के केस में? रिलेशन आफ्टर मैरिज। ये जो भी रिश्ते शादी के बाद बनते हैं उसमें क्या लगाना है? इन लॉ लगाना है, ठीक है ना। और उसके बाद ग्रैंड अगर आ गया कहीं पे भी, ये ग्रैंड, तो ये वन जनरेशन गैप, वन जनरेशन गैप को बताता है, वन जनरेशन गैप को बताता है। देखो कैसे, यहां से हमने इस जनरेशन को छोड़ दिया तो ये जनरेशन गैप है, और ऊपर वाले की बात किया तो दोनों, बोलो क्या आया था? ग्रैंडफादर आया था, तो ग्रैंड वर्ड आ गया तो वन जनरेशन गैप। और अगर ग्रेट ग्रैंड आ गया तो टू जनरेशन गैप, टू जनरेशन गैप। ठीक है, ये हो गई एक कहानी रिश्तों के बारे में। कोई दिक्कत इसमें? ये बॉक्स समझ में आया नहीं आया? ठीक है, दूसरी बात यहां पे लिखना, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीजें और हम ध्यान रखेंगे कि अगर हम कहीं पे सर्कल बना रहे हैं तो हम फीमेल जेंडर की बात कर रहे हैं, अगर हम बॉक्स बना रहे हैं तो हम मेल जेंडर की बात कर रहे हैं, मेल जेंडर की बात कर रहे हैं। अगर हम सिंगल डॉट बना रहे हैं तो ब्रदर या सिस्टर की बात कर रहे हैं, राइट। अगर हम डबल बना रहे हैं तो हम मैरिड कपल की बात करेंगे, मैरिड कपल की बात करेंगे। और यदि हम इसके बाद क्या बना रहे हैं, एक डाउन एरो, तो ये लोअर जनरेशन को डिनोट करेगा, ठीक है।
और जब हम एक अप साइड बनाएंगे तो ये अपर जनरेशन को डिनोट करेगा। तो बेसिकली इतनी बात तो आप लोग नोट करो जो मैंने ये बॉक्स में लिखी है ना। इधर वाली कहानी केवल समझाने के लिए था ये पूरा, इसको क्या ही बनाओगे, ये सारे रिश्ते आपको फोटो खींचना खींच सकते हो, वैसे मैं स्लाइड भेज दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना, स्लाइड भेज दूंगा। ये आपको लिखना है कॉपी में, तो लिख लो ये वाला, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख के हो जाए बता दो जी। सर ये कंफ्यूजन है कि जो मामा है या फिर मौसी है, ठीक है, उनके हम क्या लगेंगे, मतलब वो हमें क्या कहेंगे? तो अभी तो बताए। सर अच्छा वो समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, मामा हैं, उनके हम कौन है? हाँ। तो हम मामा के कौन है वो लिखा है, देखो मामा के कौन है, भांजा और भांजी। मौसी के कौन है हम, तो भतीजा और भतीजी। और फिर बुआ के कौन है? बुआ के कौन है, तो भांजा और भांजी। और चाचा के कौन है, भतीजा और भतीजी। ठीक है, ठीक है, लिख लो कॉपी में जहां कंफ्यूजन हो रहा है उसको, है ना। चलो हो गया डन। क्योंकि एक्चुअल में मामा मासी लोग बोलते हैं बेटा बेटी, बेटा बेटी, आजा बेटा आजा बेटी, तो हमको ऐसा लगता है बेटा बेटी तो है कहां से क्या। तो ये केवल मौसी के केस में और बुआ के केस में, बाकी मामा और चाचा के केस में बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि हम हर जगह रिश्ते बताते कौन है, तो हम इनके भतीजे हैं ऐसा बोल देते हैं, हम इनकी भतीजी है। अब मौसी के केस में कौन है ये, तो हम कौन है नहीं बताते, हम बोलते ये हमारी मौसी है। एक्चुअल में ये देख रहे हो ना, जो अपना बेसिकली जो लैंग्वेज है वहां से कितनी सारी चीजें पकड़ में आ जाती है। डन, आगे बढ़े। हेडिंग डालो जी जी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि इस ब्लड रिलेशन में कितने टाइप के क्वेश्चंस आपसे आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में बेसिकली ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस जो मेजर टाइप आपको देखने को मिलेंगे, वो मेजर टाइप कितने देखने को मिलेंगे आपको, तो मिलेंगे वो 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के क्वेश्चंस यहां पे आपको देखने को मिलने वाले। 3 टाइप के कैसे लिखेंगे? पहला जो क्वेश्चन मिलेगा वो होगा इंट्रोडक्शन बेस, इंट्रोडक्शन बेस, इसी को बोलते हैं पिक्चर बेस या फोटोग्राफ बेस, फोटोग्राफ बेस, ठीक है ना। अभी मैं एक एक यहां पे क्वेश्चंस लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन मतलब कोई पर्सन क्या होता है, किसी फोटो के व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करा रहा है कि ये मेरा कौन है, ठीक है ना। या कोई एक पर्सन दूर खड़ा है और उसको इंट्रोड्यूस करा रहा है कि वो जो खड़ा व्यक्ति है वो मेरा कौन है। तो वो इंट्रोडक्शन वाले में हमेशा रिलेशन किससे बताएगा, वो खुद से बताएगा, और लास्ट में बोलेगा मेरे, और घुमा फिरा के बताएगा। वो सीधा सीधा नहीं बताएगा कि ये मेरा चाचा है, ये मेरा नाना है, ये मेरा दादा, नहीं, वो घुमा फिरा के बताएगा ये मेरे मम्मी के हस्बैंड के पिता के समधी साहब है। अबे समधी वर्ड क्या होता है पता है ना, ठीक है। तो एक्चुअल में ये ब्रदर इन लॉ ही होते हैं, ये समधी समधी जो इंग्लिश में होते हैं। वैसे समधी वाली कहानी ज्यादा पूछता नहीं, समधी के वर्ड पे, ब्रदर इन लॉ के वर्ड पे क्या लिखा मिलेगा, फादर ऑफ वाइफ, या फादर ऑफ डॉटर इन लॉ, मदर ऑफ डॉटर इन लॉ, फादर ऑफ सन इन लॉ, मदर ऑफ सन इन लॉ, ऐसे वर्ड मिलेंगे लिखे हुए ऑप्शन में। तो बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इंट्रोडक्शन बेस होते हैं। दूसरे होते हैं पॉइंट टू पॉइंट रिलेशन, पॉइंट टू पॉइंट रिलेशन या पर्सन टू पर्सन रिलेशन भी लिख सकते हो आपको आप इसको।
मतलब इसमें क्या होगा, एक पर्सन का रिलेशन किसी दूसरे पर्सन से दिया रहेगा। जैसे बोलेगा ए बी का दादा है, बी सी का भाई है, सी एफ का मामा है, एफ जी का पोता है, तो बोलो जी से ए कैसे संबंधित है। इस तरीके से मतलब एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से रिलेशन दिया है, एक पर्सन का दूसरे पर्सन से रिलेशन दिया है, तो यहां पे रिलेशन कैसे रहेगा, कोरिलेट रिलेशन रहेगा, ठीक है ना। तो दूसरा टाइप ये देखने को मिलेगा। तीसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो होता है सिंबॉलिक बेस क्वेश्चन। सिंबॉलिक बेस क्वेश्चन, सिंबॉलिक बेस क्वेश्चन, इसमें कुछ संकेत दिए रहेंगे और सांकेतिक बेस पर वो आपको क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। कि बोल देगा ए डॉलर बी, डॉलर का मतलब बता देगा कि ए बी का पिता है, तो वहां पे जो डॉलर वर्ड है वो किसको बताएगा, रिलेशन को बताएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो ये तीन टाइप डिस्कस करेंगे, एक एक टाइप यही करा दूं मैं, उसके बाद क्वेश्चन पे शिफ्ट करेंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन लिखो, इसमें इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। A person said to, a person said to, लिखेंगे हिंदी में भी लिखेंगे, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, फोटोग्राफ फोटोग्राफ दिस इज माई, दिस इज daughter of, this is daughter of father of my only son, my only son. Then find the relation, then find the relation, relation A to photograph या फोटोग्राफ टू ए टू फोटोग्राफ पे लिखो, ए का फोटोग्राफ से या फोटोग्राफ, इसका दोनों का बताना इनवर्सली, फोटोग्राफ, ठीक है ना। हिंदी में लिखेंगे, ए एक फोटो की तरफ इशारा करके कहता है, फोटो के तरफ इशारा करते हुए कहता है, करते हुए कहता है, कहता है कि यह, कि यह, कि यह मेरे इकलौते, इकलौते, मेरे इकलौते पुत्र के पिता, पिता की बेटी, बेटी है। तो वह ए से किस प्रकार संबंधित है, ए से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। ए से किस प्रकार संबंधित है, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, मैंने हिंदी में भी लिख दिया, ठीक है। लिख लो पहले इस क्वेश्चन को। तो ये है इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन, राइट। अब इसको पढ़ के हमें आंसर बताना है, इसको पढ़ के हमें आंसर बताना है कि आंसर होगा क्या, ठीक है। किसका दिमाग चल रहा है, बेटी और पिता का रिलेशन, ठीक है। तो अब देखना यहां कभी भी जब आप किस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो जो भी पर्सन है उसको खुद पे पॉइंट आउट कर लेना कि जो बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं, ऐसे सोचो। अब मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा अ पर्सन सेड, तो मैं बोलूंगा अ पर्सन नहीं, मैं बोल रहा हूं आई एम सैड। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि दिस इज डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई ओनली सन, मेरा इकलौता बेटा का पिता। मेरे अगर इकलौते बेटे के पिता की बात कर रहा हूं तो मैं खुद की बात कर रहा हूं, तो बोलने वाला व्यक्ति खुद है, अभी खुद पे आ गया। ऑफ डॉटर उसकी बेटी, तो किसकी बेटी, मेरी बेटी। तो वो जो फोटो में है वो कौन है, बेटी है, किसकी,
वो बोलने वाले व्यक्ति की, तो इसकी वो कौन है, बेटी, तो ये कौन है, फादर, पिता। तो बोलो ये बात कंफर्म है कि वो पिता है या माता है, कंफर्म हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पे फादर जेंडर डिफाइन हो गया। जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक आंसर करेक्ट नहीं बताते। तो यहां पे दो रिलेशन, अगर ए की बात करेंगे तो ए फोटोग्राफ से कैसे रिलेशन है, ए का अगर हम फोटोग्राफ से रिलेशन निकालें तो कौन है ये, फादर, राइट। और अगर ऐसे रिलेशन लिखाने, ए फोटोग्राफ वाले ए से कैसे रिलेशन है, तो डॉटर, बेटी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। अब आता है दूसरा पॉइंट टू पॉइंट रिलेशन। पॉइंट टू पॉइंट रिलेशन में क्या रहेगा, वो इस टाइप से क्वेश्चन देगा, इफ ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, बी इज द फादर ऑफ सी, D is the maternal grandfather of C, and D is the husband of E. Then find the relation between A to E. हिंदी में लिखेंगे, यदि A B के पति हैं, B C के पिता हैं, D C के मैटरनल ग्रैंडफादर तो नाना है, C के नाना है, और D E के पति हैं। तो A E से किस प्रकार संबंधित है, A से किस प्रकार संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया ये संबंधित है। तो अब इसमें ये देखो, वन पर्सन का अनदर पर्सन से रिलेशन दिया है, पॉइंट टू पॉइंट रिलेशन दिया हुआ है, और वो फाइनल रिलेशन आपको बाद में पूछ लिया है। तो अब इसको खुद से सोचना है और आंसर निकालना है, ठीक है कि नहीं है। सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है इसमें, तो देखो उसने बोला A इज द हस्बैंड ऑफ B, तो पहले मैं एक आपको क्या बनाऊंगा, एक वेन डायग्राम टाइप का, ठीक है ना, मैपिंग, और मैप बना के हम सॉल्व करेंगे। A इज द हस्बैंड ऑफ B, तो A इज द हस्बैंड ऑफ B। बोलो ऐसे ही रिश्ते मैंने बताए हैं कि नहीं बताए हैं, तो B वाइफ हो गई कि नहीं हो गई। तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे तो ये सब रिश्ते बनाने आने चाहिए आपको। दूसरा, B C के पिता है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। A इज द हस्बैंड ऑफ B, अगर A B का हस्बैंड हो गया तो 110% B कौन होगी, फीमेल। तो यहां एक काम कर लो, यहां थोड़ा सा सुधार लेंगे, सही हो जाएगा। यहां B को क्या करो, रुक जाओ, यहां ये जो B है ना, इस B के जगह कर दो A, ठीक है, बाकी सब सही हो जाएगा। B के जगह क्या कर दो, ये वाले B के जगह नहीं, ये वाले B की जगह क्या कर दो, A, बस बाकी सब सही है। अब दूसरा लाइन क्या हो जाएगा, अब फिर भी आंसर निकाल दिया आप लोग, तो समझ रहे हो, फिर भी आंसर निकाल दिए। हाँ, अब दूसरा, उसके बाद क्या हो जाएगा, A इज द फादर ऑफ C, मतलब A अब C के कौन है, पिता। C का पता है, अभी C का जेंडर डिफाइन हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। D इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ C, कौन, D इज द मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब मम्मी के पिता है, ये मम्मी के पिता है, कौन, D। और D जो है वो E के हस्बैंड है, E के साथ इनका ब्याह करा दो, और E क्या हो जाएगी, वाइफ, किसकी, D की। अब बोला है A E से किस प्रकार संबंधित है, A सॉरी
ए ई से किस प्रकार संबंधित है, बताओ ए ई से किस प्रकार संबंधित है, तो रिलेशन आप बता दोगे, है ना। तो अगर ए का ई से बता रहे हो तो ये हो जाएगा सन इन लॉ, दामाद, राइट। और अगर आप इसका इधर पूछ लिया कभी तो कौन, मदर इन लॉ। तो बोलो समझ में आया नहीं आया। तो आप जब ऐसे मैपिंग करोगे ना आपको जेंडर डिफाइन हो जाएगा। याद रखना हस्बैंड और वाइफ अगर वर्ड लिखा है तो ये दो लोगों का जेंडर डिफाइन करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हस्बैंड वर्ड लिखा है या वाइफ वर्ड लिखा है तो ये कितने लोगों का जेंडर डिफाइन करेगा, दो लोगों का जेंडर डिफाइन करेगा, ठीक है ना। और अगर ब्रदर है तो एक लोगों का जेंडर डिफाइन करेगा, सिस्टर एक लोगों का जेंडर डिफाइन करेगा। इसके अलावा जो भी रिलेशन वो एक ही जेंडर डिफाइन करेंगे। केवल कपल वाले जो रिश्ते होते हैं, एक बोल दिया कि एक मदर तो 100% दूसरा फादर, तो मदर और फादर, लेकिन दूसरा आएगा वो तो ये भी दो जेंडर डिफाइन करते हैं। अगर फादर वर्ड आ गया तो दूसरा 100% मदर होगा। समझ में आई बात नहीं आई। तीसरा सिंबॉलिक बेस्ड क्वेश्चन, इसको भी लिख लो एक क्वेश्चन यहां पे, उसके बाद हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। इसमें सवाल ऐसे आता है, ए हैज बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए डॉलर बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए एट द रेट बी, ए इज द मदर ऑफ बी, ए परसेंटेज बी, ए इज द फादर ऑफ बी। और एक आध और रिश्ता, 5 6 कितने भी दे सकता है वो, समझ में आ रही बात। यहां पे लिख दो एंड बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, इस तरीके से, ठीक है। और लास्ट में दे देगा एक ऐसा रिलेशन। अब इसको तो हिंदी में लिखाने की जरूरत नहीं है ना, इतना तो समझ में आता है। इसको लिख लो सभी हिंदी में। सवाल ऐसे पूछ लेगा, बोलेगा एक रिश्ता दे देता है ऐसे, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, क्यू एट द रेट आर, क्यू एट द रेट आर, आर डॉलर एस, और एस परसेंटेज बी, एस टी। देन रिलेशन बिटवीन, तो रिलेशन बताना है आपको, रिलेशन बिटवीन पी टू एस, रिलेशन बताना है पी टू एस, पी का एस से रिश्ता बताओ। ये तीसरा क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वैसे ही जैसे हमने यहां पे बनाया था वैसे ही हम यहां पे मैपिंग कर लेते हैं। देखो कैसे मैपिंग करेंगे। क्या बोला है पहला लाइन, अब इससे बाद में ढूंढेंगे, पहले यहां से देखेंगे ये क्या है। सबसे पहले एंड, एंड क्या बताता है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो ये रिलेशन, इसको अब एज इट इज यहां पढ़ने की कोशिश करो। इसको यहां पे पढ़ोगे तो बोलोगे पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, तो बना दो यहां पे पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। तो पी अगर हस्बैंड हो गया तो क्यू कौन है, वाइफ है इसकी, जेंडर डिफाइन हो गया यहीं पे। क्यू एंड के साथ, एट द रेट के साथ, ए इज द मदर ऑफ बी, इसका मतलब क्यू इज द मदर ऑफ आर, तो क्यू आर की कौन है, माता है। आर का कोई जेंडर डिफाइन होगा क्या यहां, नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं, आर के बाद क्या लिखा है, डॉलर, डॉलर किसको बताता है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, इसका मतलब आर इज द सिस्टर ऑफ एस, आर जो है वो सिस्टर है किसकी, एस की। एक लाइन है भाई बहन है, बट ये भाई है या बहन अभी नहीं पता, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, एस परसेंटेज, ए परसेंटेज, ए इज द फादर ऑफ बी, एस इज द फादर ऑफ टी। एस पिता है
किसका? T का। अब रिश्ता पूछा है कि P2S, PS का कौन है? तो पहले तो ये रिश्ता बता दो कि PS का कौन है, जो P है वो S का कौन है, PS का कौन है, PS का कौन है? हाँ, यही याद ध्यान दे के आंसर देना है, फादर सन, सन फादर नहीं,